हाँ भाई, जो बिना राइड के जो भी अंदर जा रहा है उनको जाने नहीं दिया जा रहा। हालांकि पार्किंग पूरी खाली पड़ी है T2 की। 100 रुपये में भैया ये तो बहुत ज़्यादा है, ये है वो है। मैंने कहा भैया ऐसा करो 500 रुपये दे देना, मैं छोड़ दूंगा। तो कह रहे ठीक है। तो भाई मैंने थोड़ी सी अपनी तरफ से इंसानियत दिखा के उनसे 500 रुपये ले लिए। कौन सी गली है मेरी, किस गली से मैं अंदर जाऊँगा? क्या है ये सरकार, क्या सरकार है भाई। मैं मजाक नहीं, हमेशा बीजेपी को वोट देता है हूँ, इस बार नहीं देने वाला भाई। जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। गाइस टाइम हो रहा है 10:38। अब घर से निकल रहा हूँ। आज संडे भी है तो थोड़ा लेट भी चल जाता है, लेकिन कई लोग मेरे से बोलते भाई डेली व्लॉग। भाई अब 2 दिन व्लॉग क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई शादियां हैं फरवरी में बहुत, मतलब 4 शादियां हैं, बिल्कुल मैन 4 शादियां हैं घर में ही। तो उनकी तैयारियां कुछ इस तरीके से चल रही है कि मेरे को छुट्टी करनी पड़ जाती है। कल मैं काम पे निकला था, काम पे निकलने के बाद एक ड्यूटी करी थी दिल्ली रेलवे स्टेशन की, जसूला से। ठीक है, 400 रुपए की ड्यूटी करी और मैंने वो भी कटवा दिया था, क्या बोलते हैं अपना जो मतलब पहली ड्यूटी करते तो ऊबर अपनी फीस ले लेता है, प्लेटफॉर्म फीस, वो भी कट गई। ठीक है, 240 रुपए वो कट गए 400 रुपए में से। और मेरे को क्या बचा क्या नहीं बचा वो तो ठीक है। उसके बाद मेरे पास फोन आ गया कि भाई ये काम है आ जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई आ रहे हैं, मना भी नहीं कर सकते। तो वहां जाना पड़ा। वहां जाके फिर ऐसा टाइम ही नहीं बना कि मैं गाड़ी चला लेता। और अब गाड़ी पे निकल रहा हूँ। देखो आज अगर कोई काम नहीं पड़ा तो चलाएंगे गाड़ी और देखते हैं कितनी इनकम कर पाएंगे आज हम। तो गाइस टाइम हो गया है 3:09 और मैं हूँ अभी, अबे फोकस क्यों नहीं रहा, हाँ 3:09। मैं हूँ अभी T2 एयरपोर्ट पे और ड्रॉप कर दिया है। अब भाई बताता हूँ अभी तक मैंने क्या किया। एक ड्यूटी करी थी मैंने जसोला से लाजपत नगर की, और लाजपत नगर के बाद भाई बहुत देर वहां लेट आ रहा 2 बजे तक। और 2 बजे के बाद आ गई मेरे पास T3 की ड्यूटी। भाई T3 पे ड्रॉप कर दिया और T3 पे राइड एंड कर दी। उसके बाद कह रहे कि भैया हमें तो T2 भी जाना था। मैंने कहा सर इसमें तो कुछ मेंशन ही नहीं था, कि मेंशन में कर देता। मैंने कहा भैया तो पहले बताना चाहिए था। तो भाई उन्होंने कहा ठीक है भैया आप इनको छोड़ देना, जो इनके साथ उनके मदर फादर थे, कि इनको छोड़ देना, वहां तक का जो भी फेयर होगा ये एडिशनल पे कर देंगे। मैंने कहा ठीक है चेक कर लो। तो भाई उन्होंने चेक करा तो वो भाई पार्किंग ऐड करके दिखाता तो 800 रुपए दिखाया। उनकी आंख फटी की फटी रहेगी। कह रहे लाजपत नगर से हम यहाँ तक आए 765 रुपए में, अब यहाँ से वहां तक जा रहे हैं 895 रुपए में। भैया ये तो बहुत ज्यादा है, ये है वो है। मैंने कहा भैया ऐसा करो 500 रुपए दे देना, मैं छोड़ दूंगा। तो कह रहे ठीक है। तो भाई मैंने थोड़ी सी अपनी तरफ से इंसानियत दिखा के उनसे 500 रुपए ले लिए। अभी मेरे को उसमें इस राइड में मेरे को जो टोटल मिल गए हैं वो मिल गए हैं 1265 रुपए। ठीक है, और वो जो पहली वाली राइड करी थी उसमें 200 कुछ रुपए मिले शायद, याद नहीं आ रहा मेरे को। और जिस फोन में वीडियो बना रहा हूँ उसी फोन में डाटा है कि कितने मेरे को मिले। तो अभी टोटल मैंने लगभग 12, 13, 14, 1500 रुपए के आसपास काम हो गया है। टाइम 3:11 हो चुके हैं। और अब एक और अपॉर्चुनिटी उठा रखी है मेरी। अपॉर्चुनिटी में मैंने ड्यूटी उठा रखी है T2 की ही उठा रखी है, एक और अपॉर्चुनिटी में ड्यूटी, जिसका पिकअप है करीब 5 बजे के आसपास। 3 बज चुके हैं, 15-20 मिनट देखूंगा। अगर यहाँ से कोई ड्यूटी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर अपॉर्चुनिटी वाली ड्यूटी को पिक करके लाऊंगा भाई। खाली जाऊंगा वहां तक। श्री फोर्ट से है, श्री फोर्ट से उठा रखी है। तो गाइज हमें तो पार्किंग में ही नहीं जाने दिया। भाई जो बिना राइड के जो भी अंदर जा रहा है उनको जाने नहीं दिया जा रहा। हालांकि पार्किंग पूरी खाली पड़ी है T2 की, लेकिन फिर भी नहीं जाने दिया जा रहा। और जबकि मेरा नंबर भी 6 से 10 चल रहा है। मैंने कहा भैया आ ही जाएगी, जो भी पहली ड्यूटी आएगी मैं लेके निकल लूंगा। कह रहे नहीं भैया अब देखो हमारी नौकरी खतरे में है, ये वो। मैंने कहा चलो ठीक है यार, तुम नौकरी खतरे में मत डालो, मैं ही निकाल लेता हूँ बाहर। तो भाई मैंने बाहर निकाल ली और अब जा रहा हूँ भाई वही श्री फोर्ट की तरफ ही जा रहा हूँ। तो निकलते हैं यहाँ से, धीरे धीरे करके जाऊंगा, ऐसे नहीं तुरंत चला जाऊंगा। क्या पता कोई राइड ही मिल जाए वहां तक की, ग्रीन पार्क वगैरह की ना। तो जा रहा हूँ। तो गाइस फाइनली लोकेशन खुल गई है। धीरे धीरे करके भाई मैं एयरपोर्ट से यहाँ तक आ गया, लेकिन अभी तक मेरी एक भी ड्यूटी नहीं बजी। और जब मैं यहाँ आ गया था ना तब साकेत की ड्यूटी बज रही थी, ठीक है, 200 रुपए में। और अगर मैं गलती से उसको ड्यूटी को उठा लेता तो ये वाली ड्यूटी कैंसिल हो जाती, इसे मैं ले ही नहीं पाता, क्योंकि 24 मिनट ड्रॉप करने पे लग रहे थे। तो मैंने कहा भाई एयरपोर्ट की ड्यूटी जरूरी है, वो 200 रुपए के चक्कर में ये 700 चले जाएंगे। तो अभी मैं पिकअप करने आ गया हूँ एशियन गेम्स ब्लेज में से। लोकेशन खुली हुई है, 1 मिनट में पहुंच जाऊंगा। कस्टमर से बात भी हो गई है, कस्टमर कह रहा आ जाओ भाई। तो पिकअप करके ड्रॉप करता हूँ, 700 रुपये वो भी ले लेंगे। करीब लगभग 1500 का मेरा काम हो गया, 2200 रुपये के आसपास काम हो जाएगा इसे ड्रॉप करते के साथ में। फिर एयरपोर्ट से देखते हैं कहाँ का नसीब खुलता है हमारा।
तो गाइस T2 पे फिर से ड्रॉप हो गया मेरा और इसमें मिले हैं 712 रुपए, ठीक है। और अब मैं जा रहा हूँ, वैसे मैं सोच रहा था किसी पार्किंग में लगाने की एयरपोर्ट की। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, एक तो बाहर जाने का मन भी कर रहा है क्योंकि T3 पे दिखा रहा है 116 से और 120 गाड़ियां, T1 पे दिखा रहा है 76 से 80 गाड़ी और T2 पे दिखा रहा है 16 से 20, लेकिन यहाँ गाड़ी अंदर पार्किंग में लगाने नहीं देते। तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, गाड़ी अंदर ले जाऊं किसी पार्किंग में या नहीं ले जाऊं। आज T3 चलते हैं, बहुत दिन से T3 से पिकअप नहीं किया मैंने और T3 से पिकअप उठाने पे मेरे को दिखा रहा है 125 रुपये अलग से मिलेंगे, तो क्यों ना 125 रुपये लिए जाएं। तो चलते हैं T3 और देखते हैं कितनी देर में नंबर आएगा। अभी भाई 6:04 हो रहे हैं जब मैं जा रहा हूँ। अरे यार ये फोकस क्यों नहीं करता, ये अपने ऑटोमेटिक फोकस नहीं करता भाई। ये देखो 6:04 हो रहे हैं, ठीक है। और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लगभग 6:15 तक पार्किंग में लगा दूंगा गाड़ी और ये देखेंगे कि हमारा नंबर कितने टाइम तक आता है आज। तो गाइज लास्ट अपडेट मैंने आपको 6:04 पे किया था और अभी टाइम दिखाऊं 8:57 हो चुके हैं भाई। ये देखो, ठीक है, 8:57 हो चुके हैं और अभी तक मतलब अब मेरा पिन आ गया था करीब अभी 10-15 मिनट पहले। मैं लाइन में लगाने के चक्कर में उस टाइम वीडियो नहीं बना पाया, तो इतना टाइम लग जाता भाई एयरपोर्ट पे। और अब यहाँ से कोई अच्छी ड्यूटी ना मिले, अब यहाँ से 600-700 की ड्यूटी मिले तो कल से मैं आऊंगा एयरपोर्ट पे? भाई नहीं आऊंगा। लेकिन पता कई लोग हैं ऐसे जो एयरपोर्ट से ही काम करते हैं, पता नहीं कैसे यार कर लेते हैं, समझ में नहीं आता। वो एयरपोर्ट के अलावा कहीं चलाते ही नहीं है भाई। इनमें से कई लोग मेरे को हैं जो जब भी मैं आता हूँ लगातार मेरे को मिलते हैं कंटिन्यूस। जैसे ये आगे वाली गाड़ी है, इसको मैं पहचानता कैसे, इस पे लिखा है ये देखो यदुवंशी। तो इसको मैं तो नॉर्मली नंबर तो याद नहीं रहते, लेकिन इसको मैं यदुवंशी नाम से पहचान लेता हूँ। ये बंदा हमेशा यहीं पे मिलेगा। और ऐसी ये जैसे ये इस पे लिखा है ना, वैसे 3 गाड़ियों पे 4 गाड़ियों पे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वो गाड़ियां लगभग यहीं पे मिलेंगी। अभी एक आध गाड़ी और ऐसे घूमोगे ना इसके अंदर, या हो सकता है आगे पीछे लाइन में, या हो सकता है निकल गई हो। तो ये लोग यहीं चलाते हैं भाई, कैसे करते होंगे भाई। और मेरे को पता है कई लोग तो मेरे को ऐसा बोलते हैं कि भाई हम लोग एयरपोर्ट से ही काम करते हैं और 3000 से प्लस काम करते हैं डेली, 4-4, 5-5 हजार का भी हो जाता है कई बार। तो मैंने कहा भाई तुम्हारा हो जाता होगा, मैं तो यहाँ देखो आया हूँ सुबह 6, अभी 6 बजे से आया हूँ, सुबह नहीं शाम के 6 बजे से आया हूँ। 9 बज गए हैं, पिकअप करते करते 9:30 तो लगभग बज ही जाएंगे। हालांकि गाड़ी अब फिलहाल बहुत जल्दी आगे बढ़ रही है। ये देखो फटाफट आगे बढ़ रही है। तो देखो लगाते हैं लाइन में, आज हमारा कितना काम होगा, कहाँ की बुकिंग यहाँ से मिलेगी, सब डिपेंड करता है किस्मत पे। तो गाइस टाइम हो रहा है 10:46 और भाई मैं रोहिणी में ड्रॉप कर दिया। रोहिणी में ड्रॉप मैंने करीब 10 बजे के आसपास ही कर दिया था और अभी मैं आ गया हूँ मजनू का टीला के टीला क्रॉस कर गया हूँ, मजनू का टीला, और अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। कोहरा थोड़ा लेटेल है यहाँ पे और घर के पास बताया जा रहा है ज्यादा कोहरा है। वैसे मैं घर नहीं जाता क्योंकि बहुत दूर हूँ मैं अपने घर से। तो सोच रहा था बुकिंग करते हुए 50 किलोमीटर खाली जा रहा हूँ घर, और लेकिन मेरी टीम पूरी की पूरी अब घर पहुंच चुकी है, तो भाई फिर रुकने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं अब सीधे घर जा रहा हूँ। जो मेरे को लास्ट रोहिणी वाली ड्यूटी में जो पैसे मिले एयरपोर्ट से, उसमें मेरे को मिले 1086 रुपये और आज मेरा जो टोटल काम हो गया है वो हो गया 2945 रुपये का, ठीक है। 2945 रुपये का काम हो गया ऊबर में, और जो 500 रुपये मैंने T3 से T2 पे छोड़ा था उसमें मिल गए थे मेरे को। तो सारा मिला के 3445 रुपये का मेरा काम हो गया और अब मैं जा रहा हूँ भाई घर की तरफ। तो भाई कोहरे का लेवल देख रहे हो, अभी तो ये कुछ नहीं है, मयूर विहार की तरफ वहाँ बहुत ज़्यादा था और भाई इतना कोहरा है। सारी गाड़ियाँ 40 से ऊपर कोई नहीं जा रहा भाई, 40 के अंडर ही चल रही हैं सारी की सारी। और ठीक है भाई, सेफ चलो, चाहे 20 पे चलो। अगर कोहरा है थोड़ी देर लेट पहुंच जाएंगे घर, ज़्यादा जल्दी जाके करना भी क्या है। बस जर्नी सेफ होनी चाहिए, घर आराम से आदमी पहुंच जाए, क्योंकि एक बार जो चला जाता ना वो लौट के नहीं आता भाई। तो फिलहाल अभी कालंदी कुंज भी नहीं पहुंचा हूँ मैं ड्यू टू कोहरा। मेरे को 1 घंटा दिखा रहा था, रोहिणी से मैं 1 घंटा में घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन शायद नहीं पहुंचूंगा 1 घंटे में।
भाई बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक सुना होगा, लेकिन बम्पर टू बम्पर कोहरा आज देखो। कोहरा तो भाई बहुत बार देखा होगा, लेकिन भाई मैंने भी बहुत बार देखा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज जो कोहरा देख रहा हूँ नेक्स्ट लेवल है भाई। कालंदी कुंज के पुल पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल भी, ठीक है। और इसको क्रॉस करने में मेरे को अप्रोक्स लग गए होंगे कम से कम 7-8 मिनट। भाई गाड़ी इतनी स्लो 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 चला के ला रहा हूँ। और ये जितने भी ट्रक वाले ना भाई, ये सब मेरे पीछे थे भाई, और मैं सबसे आगे धीरे धीरे बिल्कुल स्लो स्लो ड्राइव करके लाया हूँ। सब मेरे पीछे पीछे आए हैं, लेकिन जैसे ही इनको लाइट दिखी तो एकदम तेज निकाल के ले आए आगे। पर चलो कोई बात नहीं, एक दूसरे का सहारा ही होता है कोहरे में। और भाई देखो जो भी है, मैं पता है क्या कैसे चला रहा था। देखो ये जो साथ में ये दिखा रही है ना दीवार, ये डिवाइडर, इस डिवाइडर को पकड़ के मैं इसके किनारे 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 से चल रहा था, तो निकल के आ गया हूँ। लेकिन अब आगे वाला थोड़ा और डेंजर जोन है, और मैं हमेशा कोहरा होता है या कोई वैसी बात होती है तो मैं हमेशा मैप लगा के चलता हूँ। मैप से क्या है ना कि कुछ हुआ होता है तो पता चल जाता है। जैसा कि बीते दिन पहले जो कुछ यमुना एक्सप्रेसवे पे जो हादसा घटा था, उसमें भी मैं था और मैं मैप लगा के चल रहा था, इसीलिए मैं स्पीड में नहीं था। मेरे को आगे पता चल गया था कि वो लग चुकी हैं गाड़ियाँ। मैंने जैसा कि वीडियो भी डाली थी उसके बारे में। और अब भाई देखो कितना बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, वो है क्या बोलते कोहरा, ठीक है। लेकिन अब इसमें इतना सही है कि मेरे आगे गाड़ियाँ चल रही हैं, तो मैं इनका सहारा बन के चल सकता हूँ, है ना। लो भाई, यहाँ तो मेरी गली खो गई। कौन सी गली है मेरी, किस गली से मैं अंदर जाऊँगा। भाई अगर मैप ना हो ना तो बड़ा दिक्कत हो जाए ज़िंदगी में। मैप ने बहुत कुछ सॉर्ट आउट कर रखा है सच में। तो अभी मैं आज अपनी गली से ना जाके इस वाली गली से जा रहा हूँ, दूसरी वाली से इधर से निकालूंगा, क्योंकि मेरी वाली गली थोड़ी अजीब है और ये वाली गली थोड़ी सॉर्ट आउट पड़ेगी मेरे को। अजीब मतलब मैंने दिखाया कई सारी वीडियो में क्या दिक्कतें हैं। और ये मैं नाले में कूद जाऊंगा अगर ऐसे गया तो। ये भी थोड़ा कुछ ज़्यादा ठीक नहीं। अबे पानी और भरा है आज तो गली में, रोड पे ये देखो पानी भरा हुआ है भाई, पूरा नाला ओवरफ्लो हो गया है। मतलब कोहरा क्या कम था जो ये सब भी जरूरी है, पानी वानी सब भरा होना। यार क्या है ये सरकार, क्या सरकार है भाई। मैं मजाक नहीं, हमेशा बीजेपी को वोट देता है, इस बार नहीं देने वाला भाई। ये यार कितने 15 साल से देखते हुए यार, क्या करेंगे, ऐसे वोट देंगे, नहीं दूंगा भाई, ठीक है। तो अभी फिलहाल गली में आ चुका हूँ और टाइम 11:40 हो गए। 10 बजे मैंने ड्रॉप किया था और घर आने में 1 घंटा 40 मिनट लग गया भाई मेरे को, सोचो। 1 घंटा 40 मिनट लग गए रोहिणी से यहाँ आने में। हाँ अब देखो कई लोग कहेंगे यार नॉर्मल टाइम है, इतना तो लगता है, लेकिन जब भाई मैप में ना 1 घंटा दिखा रहा था, क्योंकि रात में कहीं भी कोई भी ट्रैफिक नहीं होता, लेकिन कोहरे की वजह से थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हुआ। 40 मिनट ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर कोई दिक्कत आ जाए वो ज़्यादा बड़ी बात है, इसलिए मैं नहीं मानता ये कोई टाइम है। और वीडियो भाई, इस वीडियो को मैं कल एडिट करूँगा, परसों डालूँगा। तो आज है 28 तारीख, ये आपको शायद नए साल पे मिले, तो नए साल से पहले मिल जाएगी, 31 तारीख को मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।